गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको भ्रम के कारण के बारे में बताया है ना। और आज मैं उसी संदर्भ में आगे भी मैं कॉजेज ऑफ भ्रम इल्यूजन के बारे में मैं बता रही हूँ कि और कौन कौन से कॉजेज हैं। पिछले क्लास में मैंने 4-5 कॉजेज को बताया था। देखिए, ये क्लास भी 11th क्लास के बच्चों के लिए ही है। भ्रम के बहुत से कारण हैं, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं उसी पर हम चर्चा कर सकते हैं, है ना। तो अभी पिछले क्लास में मैंने आपके साथ ये चर्चा की थी कि ज्ञानेंद्रियों में दोष के कारण भी भ्रम होता है, प्रत्याशा के कारण मतलब एक्सपेक्टेशन के कारण भी भ्रम होता है, समानता मतलब सिमिलरिटी के कारण भी भ्रम होता है, नीड आवश्यकता के कारण भी भ्रम होता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अब और भी कौन कौन से कारण हैं। कुछ कारण और भी हैं जिसके कारण हमें भ्रम उत्पन्न होता है। तो अब है ये प्रसंग, कॉन्टेक्स्ट, कि अब प्रसंग के कारण कैसे भ्रम होता है। भ्रम का कारण उद्दीपक का प्रसंग भी होता है ना। दूसरे शब्दों में हम उद्दीपक किस तरह के प्रसंग में व्यक्ति के सामने आ रहा है उसके द्वारा भी भ्रम उत्पन्न होता है। मुलर-लायर भ्रम में तीर रेखा और पंख रेखा की लंबाई समान होते हुए भी तीर रेखा पंख रेखा से छोटी लगती है। क्यों? इसका कारण दोनों रेखाओं का प्रसंग है। तीर रेखा के दोनों किनारों पर तीर होने के कारण यह छोटापन या सिकुड़ेपन का प्रसंग उपस्थित करती है, तथा पंख रेखा के दोनों किनारों पर पंख के समान आकृति होने के कारण यह फैलाव का प्रसंग उपस्थित करती है। शायद यही कारण है कि पंख रेखा तीर रेखा से बड़ी मालूम होती है ना। तो जिस तरह का प्रसंग होता है, प्रसंग उसके अनुसार ही हमें उसमें भ्रम उत्पन्न होने लगता है ना। अब देखिए, एक विरोधाभास भी होता है। ये कंट्रास्ट कैसे होता है? कंट्रास्ट, कुछ भ्रमों का कारण उद्दीपकों का विरोधाभास भी होता है। एक नाटा व्यक्ति दो लंबे व्यक्तियों के समूह में और भी अधिक नाटा दिखलाई पड़ता है, क्योंकि लंबा व्यक्ति नाटे व्यक्ति से एक तरह की विरोधाभास परिस्थिति उत्पन्न करता है ना। क्या होता है, यदि दो लंबे लंबे व्यक्ति जा रहे हैं और उसके बीच एक नाटा व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति और भी नाटा दिखता है, उसकी लंबाई और भी कम दिखाई देने लगती है ना। तब ये इसलिए होता है क्योंकि लंबा व्यक्ति के साथ ये जो नाटा व्यक्ति चल रहा है वो दोनों एक दूसरे के विरोधाभास होते हैं, जिसके कारण उसे और भी अधिक इसका भ्रम होने लगता है कि वो व्यक्ति और भी नाटा है, या मतलब उसका लंबाई और भी कम है ना। तो ये विरोधाभास के कारण भी हमें भ्रम उत्पन्न होता है। अब आगे देखते हैं कि अब और कौन से कारण हैं। दुश्चिंता या डर, है ना, फियर, एंजाइटी या फियर। अब भ्रम का एक प्रमुख कारण दुश्चिंता या भय भी है। रात के सन्नाटे में यदि व्यक्ति को इस बात का भय बना हुआ है कि किसी तरह से चोर या डकैत घर में आ सकता है, तो बिल्ली या चूहे द्वारा छलांग लगाने से उत्पन्न आवाज़ से भी वो क्या होता है, डर जाता है। चोर या डकैत आने का उसे भ्रम हो जाता है ना। इस भ्रम के कारण भी क्या होता है, ये दुश्चिंता या डर के कारण भी क्या होता है, हमें भय उत्पन्न होने लगता है। इसी तरह से मैंने जैसे मान लीजिए कि हम लोग घर में क्या है, अकेले हैं, बड़े घर में हैं, अकेले हैं या रात में है, तो यदि हम अकेले में हैं और रात का सन्नाटा है तो बिल्ली या चूहा कुछ भी खटपट करता है तो हमें लगता है कि कोई व्यक्ति आ गया, चोर है, उचक्का है, या कोई व्यक्ति है जो आ गया, जिसके कारण हमें ये भ्रम उत्पन्न होने में डर उत्पन्न होने लगता है। ये भी एक भ्रम का कारण होता है। क्यों? एक चिंता या डर, इसके कारण हमें भ्रम उत्पन्न होने लगता है ना। इसी तरह से नवीनता, नोवेल्टी जो है, भ्रम का कारण उद्दीपक की नवीनता भी हो सकती है। नवीन वस्तुओं को चूँकि हम ठीक से नहीं जानते हैं, अतः उसका हम गलत परसेप्शन कर बैठते हैं। नवीनता के कारण ही किसी नए शहर में जाने की दिशा का हम भ्रम हो जाता है। जब नए जगह में हम जाते हैं या नई वस्तुओं को देखते हैं तो हमें क्या होता है,
हम दिशा का हमें ज्ञान नहीं होता, हम भ्रमित हो जाते हैं, हमें उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण हम गलत जगह में चले जाते हैं, गलत दिशा में चले जाते हैं, यही हमारा भ्रम होता है। तो ये क्यों होता है? ये नया होने के कारण, नवीन होने के कारण ही हमारा ये भय होता है। अब देखिए, अब क्या होता है? अस्पष्टता। अस्पष्टता क्या है? भ्रम का कारण उद्दीपक की अस्पष्टता या उसका अस्पष्ट परिस्थिति में होना भी होता है। एक जमीन में पड़ा हुआ खंभा दिन में खंभा नजर आता है, परंतु रात में धूमिल रोशनी में प्राय व्यक्ति उसे एक आदमी समझ बैठता है। इस तरह से भ्रम का कारण अस्पष्ट ही होता है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अस्पष्ट जब होता है कोई भी चीज़, रोशनी हो या धुंधलापन हो, तो उसमें हमें वास्तविक चीज़ नज़र नहीं आता है। जैसे कोई खंभा है या कोई फुटबॉल ही रखा हुआ है या कुछ भी है, कपड़ा रखा हुआ है, तो हम धुंधला रोशनी के कारण उसे हम कभी आदमी समझ बैठे हैं, कभी की मतलब कोई भूत प्रेत समझ बैठते हैं, या किसी तरह का कुछ गलत परसेप्शन कर लेते हैं, जिसके कारण हमें ये भ्रम होने लगता है। तो इसका कारण क्या होता है? अस्पष्ट होना, है ना। तो अस्पष्ट क्लियर नहीं होना ही हमारा ये भ्रम का कारण बनता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भ्रम के अनेक कारण हैं। इनमें से कुछ कारण तो ऐसे हैं जो सभी व्यक्तियों में सामान्य रूप से भ्रम पैदा करता है, तथा कुछ कारण ऐसे होते हैं जो व्यक्तियों में व्यक्तिगत रूप से भ्रम पैदा करते हैं, है ना। तो जैसे नवीनता द्वारा उत्पन्न भ्रम कुछ व्यक्तियों में ही होता है, सभी व्यक्तियों में ऐसा नहीं होता है। तो अब हम देखें कि किन किन कारणों से हमें भ्रम उत्पन्न होता है। देखिए, भ्रम के तो अनेक ही कारण हैं, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण कारण है उस कारण के बारे में हमने आपको बताया, है ना। अब आप इस कारण के बारे में जानेंगे, है ना। ये सभी कारण के बारे में मैंने बता दिया कि कॉजेज़ ऑफ इल्यूज़न क्या है। इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, और जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में, प्रश्नों के रूप में ये आ सकते हैं। अगले क्लास में मैं आपको परसेप्शन तथा भ्रम में अंतर बताऊंगी, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे वाले क्लास में मैं आपको डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन एंड इल्यूज़न, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।